अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एन आर ओ अब की बार। नाज़रीन, रमज़ान शुरू हो गए हैं और हर साल की तरह एक ड्रामा होता है जो सिर्फ रमज़ान के लिए मखसूस किया जाता है और वो रोमांटिक कॉमेडी टाइप का, रोम कॉम टाइप का वो ड्रामा होता है जो ऑन एयर किया जाता है। उसमें थोड़ी सी शरारतें होती हैं, थोड़ा सा इंटेंस सीन्स होते हैं, जैसे कि फैमिली ड्रामा होता है और उसके बाद फिर लव स्टोरी भी साथ ही चल रही होती है। तो इस साल भी हम टीवी पे एक ऐसा ही ड्रामा जिसकी हाइप पूरा महीना बनाई गई थी और बहुत ज़्यादा इसको जो है ना हाइप दी जा रही थी कि भाई दानिश तैमूर और आयजा खान एक साथ इस बार इस ड्रामे में आ रहे हैं। वैसे तो इन्होंने और भी काफ़ी सारे ड्रामाज एक साथ किए हैं, लेकिन इस ड्रामे का अलग ही एक चार्म था क्योंकि ड्रामे का नाम ही चांद तारा है। अब जिसमें दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है वो चांद है और जो आयजा खान है वो तारा बनी है। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने और राइटर है इसकी साइमा अकरम चौधरी, जिन्होंने सोनो चंदा लिखा, फिर सोनो चंदा 2 लिखा, उसके बाद फिर चुपके चुपके लिखा और जितने भी यानी कि रमज़ान के ज़्यादातर ड्रामाज होते हैं वो साइमा अकरम चौधरी की ही तहरीर होते हैं और लोग उसको उन ड्रामाज को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। और फिर हर रमज़ान के बाद एक लोगों की फरमाइश होती है कि क्या इसका पार्ट 2 भी आएगा। जिस तरह सुनो चंदा जब आया तो सुनो चंदा की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, इतना लोगों ने उसको पसंद किया और लोगों ने कहा कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए, सीज़न 2 आना चाहिए, तो उसका सीज़न 2 बनाया गया। उसके बाद फिर चुपके चुपके का भी कहा गया कि सीज़न 2 बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि यार पहला जो सीज़न होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन जब सीज़न 2 बनता है ना तो वो सारे ड्रामे का चार्म ख़त्म कर देता है, वो उस स्टोरी को डेड कर देता है क्योंकि सीज़न 2 का उस तरह का मज़ा नहीं आता। वैसे तो पिछले साल भी आयजा खान का एक ड्रामा आया था चौधरी एंड सन्स, जिसमें वो इमरान अशरफ के ऑपोजिट थी और वो भी स्टोरी बड़ी मज़े की थी। लेकिन इस बार जो स्टोरी है वो ये है कि जो दानिश तैमूर है यानी कि चांद, वो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि जॉइंट फैमिली में रहना एक तरह से केओस होता है कि मतलब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, आपको फैमिली मैटर्स में उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ता है जितना आप नहीं चाहते। फिर हर कोई आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस भी करता है क्योंकि जॉइंट फैमिली होते हैं और एज अ फैमिली रहते हुए चाचा ताए जो भी होते हैं वो सब आपको उसी तरह गाइड करते हैं जैसे आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो जो दानिश तैमूर है उनकी फैमिली जो है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है उनका और वो चाहते हैं कि वो इस सारे झमेले से, क्योंकि उनको जॉइंट फैमिली एक झमेला लगता है, तो वो चाहते हैं कि वो सारे झमेले से निकल के एक पुरसुकून सी ज़िंदगी गुजारें, सुकून में रहें, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहते हुए उनको ऐसा नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ जो तारा है वो डॉक्टर हैं, यानी कि आयजा खान डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और आयजा खान का उसमें ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लड़की हैं। जैसे होता है ना जब आप अकेले रहते हो सारी ज़िंदगी, यानी कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं और आप कभी कभी उनसे मिलते हो तो एक अलग ही चार्म होता है कि यार हम भी जॉइंट फैमिली में रहते, हम भी जो है ना कज़न्स के साथ एंजॉय करते और पूरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ एंजॉय करते, इधर जाते उधर जाते ये करते। तो वो सारी जो हमारी प्लानिंग्स होती है एक इंडिविजुअल रहने की वजह से, आयजा खान की भी वैसी ही एक सोच होती है कि फैमिली जॉइंट फैमिली होनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए बंदे को, कज़न्स के साथ फैमिली के साथ इन्जॉय करना चाहिए। तो ये दो बिल्कुल ही ऑपोजिट माइंड सेट के लोग होते हैं और इनको फिर आगे जाके इनका टकराव होगा और फिर क्योंकि इनकी जो आदत हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हर ड्रामे में ऐसे ही दिखाई देता है, हर लव स्टोरी का एक ही एंगल होता है कि भाई 2 लोग हैं, एक हीरो है एक हीरोइन है। जो हीरो है उसकी आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हीरोइन की आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों कनेक्ट कर जाते हैं और वाइब मैच हो जाती है उनकी और फिर वो दे फॉल इन लव और उसके बाद फिर शादी हो जाती है। फिर कभी कभी शादी में भी मसले मसाइल आ जाते हैं कि कभी किसी के रिश्तेदार नहीं मान रहे, कभी किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे और कभी स्टेटस का इशू और जो भी मसले मसाइल होते हैं। लेकिन पहला मसला तो ये होता है कि 2 अलग लोगों की एक साथ बॉन्डिंग हो जाना। पहले ड्रामे में ये दिखाया जाएगा और उसके बाद फिर फैमिली के मसले मसाइल के, यहाँ पर ये मसला चल रहा है वहाँ पर वो मसला चल रहा है, अब इकट्ठे कैसे हों। लेकिन इवेंचुअली फाइनल एपिसोड में शादी हो जाती है और हर ड्रामे में ही इसी तरह का सीन देखने को मिलता है। तो चांद तारा भी एक उसी तरह की स्टोरी है, लेकिन हाँ स्टोरी नाज़रीन भले ही सेम हो लेकिन हर साल उस ड्रामे का चार्म अलग होता है। जिस तरह पिछले साल का नाज़रीन जो रमज़ान ड्रामा था हम तुम, उसमें अहद रज़ा मीर थे और उसके अलावा फिर रिमशा खान ने उसमें परफॉर्म किया। वैसे तो उसमें सारा खान और भी कैरेक्टर्स थे, लेकिन उस ड्रामे से हमें 2-3 बड़े
अच्छे मैसेजेस मिले थे। और वो मैसेजेस क्या थे? वो ये मैसेजेस थे कि अगर आपकी पहले डिवोर्स हो गई है तो ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी दोबारा शादी अच्छी जगह नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, दूसरा मैसेज उस ड्रामे में ये था कि अगर आपकी बेटियां ही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा होगा तो ही आपका बाजू बनेगा, बेटा होगा तो ही सहारा बनेगा, बेटियां भी आपको प्राउड फील करवा सकती हैं। और तीसरा उस ड्रामे में एक ये मैसेज दिया गया था जो बहुत अच्छा था कि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि हमारी माँ ने खाना बहुत अच्छा बनाया, और उस ड्रामे में वो जो रमशा की वालदा होती है उनको खाना बनाना नहीं आता, तो वो एक जो टैबू है उसको तोड़ा गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी वालदा है तो अच्छा खाना ही बनाएंगी, उनको वो भी क्योंकि इंसान है और इंसान इम्परफेक्ट ही होता है, इंसान परफेक्ट कभी भी नहीं होता। वो किसी भी जगह पे उसकी इम्परफेक्शन दिखाई दे लेकिन इंसान में इम्परफेक्शन होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ होता है, तो हमें उसको वैसे ही एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसा वो है। हमें उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तुम्हारी इम्परफेक्शन है, क्योंकि परफेक्ट बंदा ढूंढने आप निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। लेकिन ये वो मैसेजेस थे जो उस ड्रामा से मिले थे, और उस ड्रामा में आहद रज़ा मीर और रमशा खान की बड़ी अच्छी सी केमिस्ट्री थी, नोक झोंक होती थी और लड़ते झगड़ते थे हर वक्त एक दूसरे से, और फिर दे फॉल इन लव। और अब देखते हैं कि चांद तारा से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। और जब भी कोई ड्रामा आप देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसमें से हमेशा जो उसकी पॉजिटिविटी है या जो उसमें से मैसेज दिया जा रहा होता है उसमें, उसको समझने की ज़रूरत होती है और उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा भी रही होती हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो बहुत सारे लोग, पहले एक चीज़ मशहूर थी कि नॉवेल्स पढ़ने नहीं देने चाहिए लड़कियों को क्योंकि उससे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और फिर आपकी सोच जो है ना वो नॉर्मल नहीं रहती, आप एक तख़य्युलाती दुनिया में रहने लग जाते हैं, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। लेकिन नहीं, वो जो नॉवेल्स होते थे वो भी बहुत कुछ सिखाते थे। अगर आप मूवी के एडिक्टेड हैं तो वो मूवीज़ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, अगर आप ड्रामाज देखते हैं तो वो ड्रामाज आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं या धक्के से करवाए जा रहे हैं, आपको उसमें से अपने मतलब की बात निकालनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें उसमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसको लेके, उसको समझ के अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है, हर कोई इस बात को नहीं समझता, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें से हमें एक अच्छा मैसेज पोर्ट्रे करना चाहिए दूसरों के लिए भी, और अगर हमें कोई अच्छा मैसेज मिल रहा है तो उसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अब नाज़रीन, अगर बात करें हम आयज़ा खान की, तो आयज़ा खान ने 2009 में अपने करियर का आगाज़ किया था और दानिश तैमूर ने 2005 में अपने करियर का आगाज़ किया था और 2014 में इन दोनों की शादी हुई थी। और ये इंडस्ट्री का इतना प्यारा कपल है, मतलब इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि आयज़ा के बारे में बाकी जो इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं उनका भी कहना ये है कि आयज़ा एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड खातून है। उन्होंने अपने ज़िंदगी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चल रही है, यानी कि एक बहुत ही शेड्यूल्ड उनकी ज़िंदगी चल रही है कि उन्होंने किस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों की तरबियत हो रही है, इंडस्ट्री में काम हो रहा है, तो हर चीज़ को बहुत वेल मैनेड तरीके से वो मैनेज करती हैं। और आयज़ा का खुद का कहना ये है कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, क्योंकि दानिश भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही रिएक्ट करते हैं और वो मतलब कभी बड़े होते ही नहीं है। तो मेरे पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, 3 बच्चों की जिम्मेदारी है और वो उन 3 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रही हैं। और इनकी जो जोड़ी है वो बहुत ही मिसाली है और बहुत सारे और ड्रामास में भी हमने इनको देखा, जिस तरह मेहरपोश ड्रामा था उसमें ये दोनों साथ थे, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ड्रामास है। और आयज़ा के अगर फेमस ड्रामास की बात की जाए तो आप किस तरह भूल सकते हैं। तो आयज़ा खान के जो मोस्ट फेमस ड्रामा है मेरे पास तुम हो, वैसे तो उनके सारे ड्रामास ही सुपर हिट जाते हैं और उनमें से एक मेरे पास तुम हो भी है। और दानिश तैमूर की अगर हम बात करें, आयज़ा ने हर तरह के कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं, एक चुलबुली लड़की का रोल भी किया है और एक बहुत ही संजीदा लाइफ को समझने वाली या लाइफ की तलखियों से गुजरने वाली लड़की के भी कैरेक्टर्स किए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर दानिश तैमूर की बात करें तो दानिश तैमूर के कैरेक्टर्स कुछ इस तरह के होते हैं, जुनूनी, आशिक और बिल्कुल ही हर चीज़ तहस नहस कर देने वाला कि अगर मुझे मेरी मोहब्बत ना मिली तो वो किसी को नहीं मिल सकती। और इस टाइप के वो आजकल कैरेक्टर्स कर रहे हैं जिसकी एक भरपूर मिसाल दीवानगी और इश्क है। इस तरह के ड्रामास हैं। अब देखना ये है कि ये जो इनका रोम कॉम चल रहा है ये हमें क्या मैसेज देकर जाता है और ये कितना एंटरटेन करके जाता है।
क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ड्रामे के लिए। और आयज़ा खान ने एक पिक्चर भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जो चांद तारा लिखा हुआ था। तो उसके कैप्शन में नाज़रीन उन्होंने लिखा था कि नॉट श्योर इफ आई शुड बी हैप्पी दैट माई लिटिल सन इज एक्साइटेड फॉर द ड्रामा और मैड दैट ही रून्ड द वॉल ऑफ माई बेडरूम। क्योंकि वो जो उनका छोटा बेटा है उसने उनकी बेडरूम की दीवार पे चांद और तारा लिखा है। तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे खुश हूँ या गुस्सा करूँ कि मेरी दीवार ख़राब कर दी है, या इस बात पे खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे अपकमिंग ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जिस पे लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सराहा था क्योंकि एक बहुत क्यूट मोमेंट था ये। अब देखते हैं कि ये ड्रामा लोगों में और कितनी मकबूलियत पाता है, क्योंकि आयज़ा खान के ड्रामा हो और वो मकबूल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।